Hello everyone, welcome back to my channel and let's get into the video. Happy रामनवमी to everyone. तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ। आज थर्सडे है लेकिन कल एक्सपायरी था क्योंकि रामनवमी है इसलिए मार्केट आज क्लोज है। तो देखेंगे ना एक्सपायरी में जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव ज़्यादा दिख रहा है। अगर 39,700 के ऊपर निकलना शुरू करता है या 650 के ऊपर निकलना शुरू करता है तो आप इसको बाइंग के लिए ले सकते हैं। और वहाँ पे ये क्लोज दिया है अच्छा खासा, 40,000 का भी हाई लगाया। लेकिन अभी अगर क्लोजिंग को देखेंगे तो 39,900 ट्रेंड दिखा रहा है। 50 मिनट पे जाकर देखेंगे तो वो 40,000 के आसपास दिखाएगा। लेकिन हम इसी क्लोजिंग प्राइस को मानेंगे कि अभी 39,900 ट्रेंड के आसपास क्लोज हुआ है। तो मान लीजिए फ्राइडे के दिन 40,000 के ऊपर और एक बार निकलना शुरू करता है तो बाइंग के लिए ले सकते हैं और अच्छा खासा मूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर भी बाइंग के लिए गया था, सेलिंग के लिए आया और डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जो लो बना है वो थोड़ा सा ऊपरी तरफ बना है, मतलब पॉजिटिव मूवमेंट अभी भी कंटिन्यूएशन में वन डे कैंडल के हिसाब से। और देखेंगे 40,000 एक राउंड लेवल है, उसको ट्राई किया था क्लोज करने के लिए लेकिन एक्सपायरी था, इसीलिए लास्ट में थोड़ा सा वोलेटिलिटी भी रहता है। लास्ट आधे घंटे देखें तो 300 से 350 पॉइंट का पॉजिटिव मूवमेंट हुआ है जो कि ट्राई किया था एक बार में 40,000 के ऊपर क्लोज करने के लिए। तो फ्राइडे के दिन अगर 40,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है फिर वहां पर आप इसको बाइंग के लिए प्रीफर करेंगे। वहां पर आपको मूवमेंट बहुत बढ़िया देखने को मिल सकता है। इजीली आपको 40,370 से लेकर 40,400 के आसपास का दिखाएगा। अगर गैप अप ओपनिंग होता है या फ्लैट ओपन होकर 40,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है या नेगेटिव मूवमेंट करता है तो वहां पर स्विंग देखेंगे 50 मिनट कैंडल पे कि कहां पर स्विंग है, उसी हिसाब से आप सेलिंग के लिए भी प्रीफर कर सकते हैं। तो चलिए भी देख लेते हैं 50 मिनट कैंडल पे कि कहां पर आप इसको ट्रेड लेंगे। 50 मिनट पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मार्केट पहले फ्लैट ओपन हुआ और पहले कैंडल में यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट हुआ और 39,700 के आसपास हो गया जो कि प्रीवियसली वहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था। और वहाँ पे हल्ट करने के बाद उसके बाद मूवमेंट हुआ। ये मूवमेंट आपको बहुत बढ़िया कैप्चर हुआ होगा क्योंकि देखिए पहले बाइंग के लिए गया जो कि राउंड लेवल था, पहले वहाँ पर रेजिस्टेंस था 39,700 से लेकर 750 के आसपास। वहाँ पर हल्ट करके फिर हाई को ब्रेक करा, मतलब आपको वहाँ पर बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस आप यहाँ के आसपास का डाले होंगे। फिर वहाँ से एक ही कैंडल में 100-150 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट कर गया, फिर वहां से आ गया नीचे की तरफ। ठीक है, यहां पर आने के बाद वहां से जो पहले सपोर्ट लेकर ऊपरी तरफ गया था ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वो दूसरी बार सपोर्ट की तरह काम किया, वहां से सपोर्ट लिया फिर बैंक के लिए गया, ये पूरा वोलेटिलिटी जोन था। फिर ऊपरी तरफ गया, फिर रेजिस्टेंस हिट किया 39,900 के आसपास, फिर वहां से सेलिंग के लिए आया, फिर सपोर्ट लिया 39,700 के आसपास। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पर बहुत ही मेजर सपोर्ट अभी के लिए है 39,700 क्योंकि ऑलरेडी 3 बार ये टेस्ट कर चुका है। और यहाँ पे जो बाइंग का मूवमेंट हुआ ना वही 39,700 के पास तीसरी बार सपोर्ट लेने के बाद बाइंग का मूवमेंट हुआ। तो मतलब आप इसको कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि 50 मिनट कैंडल पे 40,000 के ऊपर क्लोज दिखाएगा, वन डे कैंडल के हिसाब से 39,900 के आसपास। तो मान लीजिए कल मार्केट इसी के अंदर कहीं पर भी ओपन हो और वो 40,000 के ऊपर जाकर क्लोज करे तब बाइंग के लिए ले सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप अगर 40,100 से लेकर 200 के आसपास ओपन होता है फिर वहां पर कहीं पर भी नेगेटिव सिनेरियो बनता है क्योंकि यहाँ पर आपको 60 सेलिंग दिखने को मिला था। वो शार्प सेलिंग के बाद 40,200 मेजर रेजिस्टेंस द्वारा काम कर सकता है। तो वहां पर अगर ओपनिंग होता है तो वहां पर आप थोड़ा सा वेट करके सेलिंग के लिए भी प्रेफर कर सकते हैं। गैप डाउन ओपन होकर 39,800 या 39,700 के जाके नीचे क्लोज करेगा तब जाकर सेलिंग के लिए प्रेफर करेंगे, नहीं तो फिलहाल अभी के लिए पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर वेट करके बाइंग के लिए प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए भी देख लेते हैं निफ्टी को वन डे कैंडल में कि निफ्टी यहाँ पर किस तरह का मूवमेंट किया है, आप उसको कैसे ट्रेड करेंगे। निफ्टी में भी देखेंगे पॉजिटिव मूवमेंट हुआ और 17,000 के ऊपर क्लोज करने की कोशिश किया। अगले दिन ही उसका जो पिछला दिन था मैंने बोला भी था कि यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। अगर गैप अप ओपनिंग होता है फ्लैट ओपन के नीचे तरफ जाता है सेलिंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन 17,000 के ऊपर जाएगा तो अब आप बाइंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं। तो 17,000 के ऊपर ये जाने के बाद वहाँ से बहुत बढ़िया मूवमेंट हुआ और हाई लगा के भी आया 17,130 का जो कि मेरा पहला टारगेट था। और वहाँ पर हाई लगाने के बाद अभी क्लोज किया 17,080 के आसपास। अभी के लिए फिलहाल निफ्टी में ज़्यादा मुझे पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर बाइंग के लिए जाएगा सेलिंग के लिए जाएगा क्योंकि ये पूरा एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ऊपरी तरफ बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है, नीचे तरफ अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। तो इस रेंज को इधर ऊपर या नीचे तरफ ब्रेक करने दीजिए मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन, फिर जाकर बाइंग के लिए सेलिंग के लिए ले सकते हैं। फ्राइडे के दिन अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है तो थोड़ा सा बाइंग का सिनेरियो 17,200 के आसपास का भी देखने को मिल सकता है। चलिए भी देख लेते हैं 50 मिनट कैंडल पे कि कहाँ पर आप इसको ट्रेड करेंगे। 50 मिनट कैंडल पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा निफ्टी बैंक निफ्टी के हिसाब से ज़्यादा मतलब वोलेटिलिटी ज़्यादा क्रिएट कर रहा था क्योंकि पहले यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ, बाइंग के लिए गया, फिर वहां से नीचे की तरफ आया, जो लो बना था उसके नीचे भी क्लोज कर दिया, मतलब यहाँ पे नेगेटिव सिनेरियो बन गया। फिर वहां पे पॉजिटिव मूवमेंट गया जहां पर हाई लगा था वहां से रेजिस्टेंस लेके फिर 70,000 के आसपास कंटिन्यू सपोर्ट लिया। लास्ट मूवमेंट में जो बाइंग हुआ है वो 70,000 राउंड लेवल के आसपास सपोर्ट लेने के बाद
और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ है इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो कि था 70,100 से लेकर 130 के आसपास। तब इसको कंटिन्यूएशन में लेकर अगर फ्लैट ओपन होकर 7,130 या 40 के ऊपर निकलना शुरू करता है तो बाइंग के लिए प्रेफर कर सकते हैं। इस हाई के आसपास का टारगेट रहेगा जो कि था राउंड लेवल 7,200, जो कि प्रीवियसली भी बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस तरह काम किया था, तो वहां तक का इजीली टारगेट लेकर चल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग होता है मान लीजिए उसी रीजन के आसपास जो कि 7,150 से लेकर 180 के आसपास, और कहीं पर भी नेगेटिव सिनेरियो करता है या दिखाता है तो अब वहाँ पर आप इसको सेलिंग के लिए प्रेफर कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत बड़ा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है सेलिंग की तरफ, जो कि आपको इजीली टारगेट 70,080 से लेकर राउंड लेवल 70,000 के आसपास का भी देखने को मिल सकता है। गैप डाउन ओपन होगा तो थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इतने ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। गैप डाउन ओपन होने के बाद इसको कम से कम 70,040 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा, तब जाकर सेलिंग के लिए प्रेफर करेंगे। टारगेट आपका 16,980 से लेकर 17,000 के आसपास का रहेगा। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करना है तो आपको बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स को भी जाकर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑप्शन को अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स का जो मूवमेंट है अगर उसको कैप्चर करेंगे ना तो आपको बहुत बड़ा वहाँ पर प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में देखेंगे मार्केट 1600 के आसपास हाई लगा के आया है, और मैंने बोला था कि इसी रेजिस्टेंस के आसपास अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर सेलिंग का मूवमेंट करता है सेलिंग के लिए लेंगे। अगर 1587 और 90 के ऊपर क्लोज करता है तो बाइंग के लिए ले सकते हैं। तो 1600 के आसपास हाई लगा है, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पैटर्न बना है शूटिंग स्टार का, यहाँ पर सेलिंग था, यहाँ पर अब शूटिंग स्टार कैंडल बना है तो उसको कंटिन्यूएशन में ले सकते हैं। 1575 से लेकर 65 के आसपास का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। आईसीआईसी बैंक में भी देखेंगे उसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो इसको इधर ऊपर या नीचे क्लोज नहीं दीजिए, फिलहाल अभी के लिए नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होकर या फ्लैट ओपन होकर बाइंग के लिए जा सकता है, वहाँ पर बीच में फंस सकता है, तो उसको स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होने दीजिए, उसके बाद आप इसको सेलिंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर की तरफ जाएगा तो बाइंग के लिए प्रीफर करेंगे। एसबीआई बैंक में देखेंगे यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पे हुआ है मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट हुआ और 516 के आसपास जाकर ट्रेड कर रहा है, और इसका मतलब ये कि 500 जोन को कंटिन्यूस रेस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर भी रेस्पेक्ट कर रहा था, यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी प्रीवियसली था, तो अभी पॉजिटिव मूवमेंट में, लेकिन 520 के ऊपर जाएगा तब जाके इसको लार्ज क्वांटिटी के साथ ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कोटक बैंक को। कोटक बैंक में देखेंगे 1720 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, ये जो रेजिस्टेंस था उसको क्लोज कर चुका है और हाई रेजिस्टेंस के ऊपर भी क्लोज कर चुका है। अगर यहाँ से नेगेटिव बनता है तो सेलिंग के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा बाइंग का मूवमेंट हुआ है। हाई लेवल के आसपास नेगेटिव बनता है तो ज्यादातर सेलिंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन 1725 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करेगा तो बाइंग के लिए भी आप इसको प्रीफर करेंगे। एक्सिस बैंक में मार्केट अभी के लिए फिलहाल साइडवेज है और डब्ल्यू बटन बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको 850 या 45 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देना पड़ेगा, तब जाके इसको बाइंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं। चलिए भी देख लेते हैं हमारा लास्ट बैंक इंडसइंड बैंक में देखेंगे सबसे ज्यादा मूवमेंट हुआ 4.37% का, और यहाँ पे 1050 के ऊपर क्लोज कर चुका है। मैंने आपको टारगेट भी दिया था क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इतना बड़ा रेजिस्टेंस था, उसके आसपास जाके क्लोज हुआ था, स्ट्रॉन्ग 3 बार ऑलरेडी जा चुका था। तो आज जब इसने 1040 के ऊपर क्लोज किया तो 1060 के आसपास का टारगेट रखा है और अभी ट्रेड भी कर रहा है उसी हाई के आसपास, तो इसको कंटिन्यूएशन ले सकते हैं। 1080 के आसपास का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।